Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. पर पार्लियामेंट और सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स को काम करते हुए देखा है। आप जब टेलीविजन में देखते हैं तो आप इस चीज को महसूस करते हैं कि कितनी लंबी चर्चाएं होती हैं। कभी कभी वो चर्चाएं इतनी सार्थक होती हैं कि उनमें से ही समाधान निकलते हैं, और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि सदन के अंदर डिसरप्शंस भी बहुत होती हैं। मुझे लगता है कि वो सब हम सब के लिए एक सीखने की बात है, क्योंकि मतभेद, विचारों में भिन्नता, यही हमारी डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और कोई भी जनप्रतिनिधि है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि है। जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं, प्रियम्बल की पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वो ही ताकत है। भारत के लोग वही असली ताकत है। जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भावनाओं को सदन में व्यक्त करते हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनकी समस्याओं के अनुरूप यहाँ पर चर्चा करके उसका समाधान एक सार्थक चर्चा के माध्यम से उसको खोजते हैं। और जब वो समाधान निकलता है तो सरकारें उन समाधानों के ऊपर काम करती हैं। इन्हीं सदनों के अंदर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए योजनाएं बनती हैं, नीतियों का निर्धारण होता है, साथ ही कानून का निर्माण होता है, अमेंडमेंट्स भी समय समय पर होती है। इन्हीं महान सदनों में स्टेट के लिए बजट पास होता है, दिशा तय होती है, और उसके बाद जैसा बताया गया कि जितनी सदन की कार्रवाई लोग देखते हैं वो केवल उतनी कार्रवाई है जितने दिन सदन चलता है। उसके बाद वर्ष भर लगातार पार्लियामेंट और सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स वो लगातार काम करते हैं कमेटीज के माध्यम से। कमेटीज को मिनी हाउस भी कहा जाता है। जब सदन चलता है तो पूरा हाउस उसमें मौजूद होता है, परंतु वो लगातार पूरा वर्ष नहीं चल सकता, संभव नहीं होता, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, सभी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और सभी की बहुत तरह की जिम्मेवारियां भी होती हैं। जनप्रतिनिधि का रोल एक बहुत चैलेंजिंग होता है, लोगों को के बीच में रहना, लोगों के बीच में संवाद लगातार करना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं को प्रशासन और शासन तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी और जटिल ये प्रक्रिया है। आप सब विभिन्न राज्यों से आज यहाँ पर आए हैं। हर राज्य का अपना एक स्वभाव है, भाषाएं अलग हैं, हर जगह के तौर तरीके भी अलग हो सकते हैं। ये हमारे देश की एक खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी हमारे देश की, जिसका समय समय पर जिक्र होता है, परंतु जिम्मेवारियां सबकी एक है, लक्ष्य सबका एक है, और वो लक्ष्य है राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति, और समाज सही दिशा में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में हम प्रगति करें, और समाज के हर वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं, ताकि सभी का जीवन सरल हो और वो अपने जीवन में परिश्रम करके आगे बढ़ सके। इस प्रकार का रोल सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट्स का होता है। मैंने डाइवर्सिटी का जिक्र किया। मुझे पिछले समय में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन
उस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेने का मौका मिला और बाहर के प्रतिनिधि भी हमारे देश में आते हैं। कल भी मैं पार्लियामेंट के अंदर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के स्पीकर्स का एक सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए गया था और मैं पूरा दिन कल पार्लियामेंट के अंदर था। उसका इनॉग्रल सेशन उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अंदर शामिल हुए और जब वहां पर चर्चा हुई तो वास्तव में जो बाहर के देशों के स्पीकर्स वहां पर आए हुए थे वो हैरान थे कि भारत किस प्रकार से इतनी डाइवर्सिटीज के बावजूद व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। उनके चेहरे पर वो भाव मैं देख रहा था जब उनको ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, हर क्षेत्र के अलग रीति रिवाज हैं। 2024 के जनरल इलेक्शन में लगभग 96 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, क्योंकि जब मैं बारबाडोस में गया तो वहां की जनसंख्या 2.5 लाख थी और हमारे देश के रजिस्टर्ड वोटर्स 96 करोड़, लगभग 9,000 कैंडिडेट्स, देश में लगभग 600 पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये कैसे संभव है? ये सभी के मन में प्रश्न था, क्योंकि भाव उनके चेहरे का ये बता रहा था कि इतना महान देश कैसे हो सकता है, क्योंकि उन देशों में एक एक भाषा, दो भाषा। परंतु यहीं से हमें हमारे इतिहास, जो हम सुनते हैं कि हमारा देश एक समय में सोने की चिड़िया थी, ये गलत नहीं है। आज अगर सारी दुनिया देखती है कि जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये सही है। सारी दुनिया ये देखती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सही है। क्योंकि अगर हम अपनी प्राचीन विषयों का शोध करें तो पता चलता है कि उनके अंदर भी उल्लेख है। वो 6000 वर्ष पूर्व भी है, वो 2000 वर्ष पूर्व भी है, वो 1000 वर्ष पूर्व भी है। ये बात सही है कि हमारे देश ने एक लंबे समय तक गुलामी के कालखंड को झेला है और उस गुलामी के कालखंड में हमारे देश को न केवल आर्थिक क्षति पहुंची है, परंतु हमारी संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। और उसके बाद भी जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पूरे संविधान सभा की जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ऐसे सभी हमारे उन महानुभावों ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जिसको लचीला भी कहते हैं, जिसको सख्त भी कहते हैं, और इसी के अंदर हमारे देश की विविधता समाकर आगे बढ़ती है। यही हमारे देश की खूबसूरती है।